सर्दियों में ताकतवर खान पान की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम आए हैं गन्ने की तरफ। गन्ना, ईख या शुगर कैन कुछ भी कह सकते हैं, ये बड़े कमाल की चीज है आयुर्वेद के नजरिए से। आयुर्वेद इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बतलाता है सर्दियों के सीजन में। लेकिन इस कमाल की चीज का फायदा तभी मिलता है जब हम इसका प्रयोग सही तरीके से करते हैं। उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधित सटीक जानकारी सही ग्रंथों से। यदि आप सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल तो ये गन्ने का मौसम चल रहा है, यानी कि इस सीजन में गन्ने आसानी से मिल जाते हैं। और आयुर्वेद ऐसा कहता है कि किसी भी चीज को यूज करने से पहले उसके गुणों के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना बड़ा ही जरूरी होता है, तभी हम उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर पाते हैं। तो ईख की प्रॉपर्टीज के बारे में आयुर्वेद ऐसा कहता है कि ये मधुर, गुरु, स्निग्ध और शीत है, यानी कि स्वाद में मीठा लगता है। गुरु यानी कि पचने में थोड़ा हैवी होता है। और स्निग्ध यानी कि इसके अंदर चिकनाई होती है, बॉडी का नरिशमेंट करता है, बॉडी में स्निग्धता पैदा करता है। और साथ ही साथ शीतल प्रकृति यानी कि ठंडे नेचर का होता है। और ये वात पित्त शामक है, यानी कि वात और पित्त दोनों का नाश करता है, दोनों को शांत करता है और कफ की वृद्धि करता है। हमारे शरीर में कफ को बढ़ाने वाला होता है। मॉडर्न साइंस की माने तो ये कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर होता है। इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से और आयुर्वेद का ऐसा कहना है कि ये रक्त धातु पर बड़ा अच्छा काम करता है, यानी कि खून के ऊपर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है। खून की कमी हो जाए किसी कारण से, जैसे खास करके प्रेगनेंसी में महिलाओं को हो जाती है, उसके अंदर गन्ना बड़ा ही लाभकारी माना जाता है। खून एसिडिक हो जाए, यानी कि खून के अंदर गर्मी बढ़ जाए, और आयुर्वेद की भाषा में कहे तो पित्त की वृद्धि हो जाए, यानी कि खून थोड़ा एसिडिक हो जाता है, यानी कि खून में विकृति आ जाती है, तो उसमें भी ये बड़ा अच्छा काम करता है। उसकी एसिडिटी को कम करने वाला होता है, अल्कलाइन प्रॉपर्टीज का माना जाता है। और ऐसे ही खून निकलने की प्रॉब्लम यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर, खास करके जैसे बवासीर इत्यादि, यानी कि ब्लीडिंग पाइल्स जो होती हैं, उसमें मल मार्ग से जो खून निकलता है, उसके अंदर भी गन्ना बहुत ही रिलीफ दिलाने वाला होता है। या नक्सीर इत्यादि, जैसे नाक इत्यादि से गर्मियों में खून निकलने की अक्सर समस्या हो जाती है, उसमें भी गन्ना बहुत अच्छा काम करता है। इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो तो उसमें भी गन्ने का उपयोग किया जाता है। मासिक धर्म में बहुत ज्यादा स्राव होता हो, रक्त बहुत निकलता हो, तो वहां पर भी गन्ना उपयोगी है। फिर यही पित्त को कंट्रोल करने वाला है, तो एसिडिटी के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि जिसको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, ध्यान रहे पाचन आपका बहुत सही हो तो ही गन्ने का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि ये शीतल प्रकृति का है, पित्त को शांत करता है, तो एसिडिटी में रिलीफ दिलाने वाला होता है। और बॉडी में किसी प्रकार की बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन इत्यादि हो, पेट में बहुत ज्यादा गर्मी होती हो, जलन होती हो, या पूरे शरीर में जलन होती हो, हाथ पांव की हथेलियां जलती हो, या पेशाब यानी कि जो मूत्र मार्ग है उसमें जलन होती हो पेशाब के निकलते समय, तो इन सभी की जलन को ये शांत करता है, बहुत ही अच्छा कार्य करता है उसमें। और ये शरीर की गर्मी को दूर करता है, इसीलिए खास करके इसका पीलिया में प्रयोग किया जाता है। उसमें गर्म चीजों का परहेज किया जाता है, क्योंकि बाइल बहुत ज्यादा शरीर में बढ़ जाता है। एक तरह से समझ सकते हैं हमारे शरीर में और खून में पित्त की वृद्धि हो जाती है, इसलिए पीलिया में इसका विशेष प्रयोग है। और यह वात का नाश करने वाला है, यानी कि वायु के डिसऑर्डर्स को दूर करता है, खास करके वो डिसऑर्डर जिनमें शरीर बहुत ही कमजोर होता है, व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है, शरीर का बल क्षीण हो जाता है, कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियों में से, जॉइंट्स में से बहुत ज्यादा आवाज आती है, कुछ भी थोड़ा बहुत करते हैं इंसान थक जाता है, काम बहुत अधिक नहीं कर पाता है, इन सभी को गन्ना बहुत ही आसानी से दूर कर सकता है। और विशेषकर कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या को, यानी कि इसके अंदर एक गुण है सर, यानी सरकना, ये चीजों को आगे खिसकाता है, सरकाता है, तो जो फंसा हुआ मल है आपकी आंतों में उसे भी बड़ी आसानी से बाहर निकालने वाला होता है। तो कॉन्स्टिपेशन में भी गन्ना बहुत ही लाभकारी है। यह धातुओं की पुष्टि करता है, यानी कि धातुओं को बलवान बनाता है, खास करके रस रक्त के बाद इसका शुक्र पर बहुत अच्छा कार्य, यानी कि शुक्र धातु हमारी जो सातवीं धातु यानी कि स्पर्म जिसे इंग्लिश में कहा जा सकता है, तो वीर्य को ये बढ़ाने वाला है, बलवान बनाने वाला है, और कहें कि स्पर्म काउंट इत्यादि की जो कमी है उनको भी आसानी से दूर कर सकता है। पुरुषों में यौन शक्ति बढ़ाने का काम करता है, और वहीं महिलाओं में उनके पीरियड से रिलेटेड, यानी कहें कि माहवारी में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की जो समस्या होती है, इसको बड़े अच्छे से कंट्रोल करता है। या कहें कि एक्सिस ब्लीडिंग होने के कारण से जो खून की कमी होती है उसकी भी भरपाई आसानी से करता है। इसका एक और गुण है, वह ब्रहणम। ब्रहणम का अर्थात होता है शरीर को बढ़ाने वाला, भारी बनाने वाला, क्योंकि ये कफ की वृद्धि करने वाला होता है, शरीर में कफ धातु को बढ़ाता है, जिसके कारण शरीर भारी भरकम होता है, शरीर बलवान बनता है। तो जो लोग बहुत अधिक एक्सरसाइज करते हैं, या कहें कि व्यायाम, कसरत, कुश्ती या स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड में है,
तो उन सभी को गन्ने का सेवन विशेष करके अवश्य करना चाहिए। यह मूत्र मार्ग की बाधा को ठीक करता है, यानी कि जो यूरिन में रुकावट होती है, पेशाब रुक रुक कर आता है, बूंद बूंद पेशाब गिरता है, ऐसी समस्याओं में गन्ने का प्रयोग करना ये खुलकर पेशाब लाने वाला होता है। ये तो इसके फायदे की बात हुई, लेकिन ये जो सभी फायदे हैं ये तभी मिल पाएंगे जब आप गन्ने का सेवन एक विशेष तरीके से करेंगे। आयुर्वेद ऐसा कहता है ये जितने भी फायदे बतलाए हैं ऊपर, ये उसी के फायदे हैं जो गन्ना चूस कर यानी कि दांत से चबा करके खाया जाता है। वरना यदि आप इसका जूस मशीन से निकाल करके लेते हैं तो उसमें विकृति आ जाती है, यानी कि एक तो किसी भी प्रकार के गन्ने को उसमें डाल दिया जाता है, जो खराब अंग होता है वो भी उसमें पिस जाता है, उसका भी जूस निकलता है, ना उसको अच्छे से छीला वीला जाता है, मशीन बराबर चलती रहती है, उसमें गंदगी बराबर आती रहती है और वही जूस के अंदर भी इकट्ठी होती है। तो इस तरह से वो जो गन्ने का रस है जो मशीन से निकलता है उसे आयुर्वेद विदाही मानता है। विदाही अर्थात कि जलन पैदा करने वाला, खून में विकृति लाने वाला, और जितने भी इसके गुण हैं उन सब के अंदर वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो गन्ने का सेवन विशेष करके दांत से चबा करके ही करना चाहिए। बहुत मजबूरी हो, दांत नहीं है, उम्र हो गई है, तो उनके लिए गन्ने का रस सही है थोड़ा बहुत मात्रा में, लेकिन अगर सही फायदे उठाने हैं तो इसका प्रयोग सही तरीके से करना बहुत ही जरूरी होता है। अब बात करते हैं किन लोगों को गन्ने का सेवन नहीं करना चाहिए। हर चीज हर एक के लिए नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति कफ विकृति में है, यानी कि जिनका कफ विकृत हुआ है, कफ युक्त रोग है, जैसे कि भारी भरकम है, मोटापा पहले से बहुत ज्यादा है, शरीर में चर्बी बढ़ गई है, या कफ युक्त जो रोग होते हैं जैसे कि डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, किसी प्रकार की बाधा रुकावट, तो ऐसी सभी समस्याओं में आपको गन्ना लाभ नहीं देने वाला है। ये इन सभी व्याधियों को और बढ़ा सकता है। तो इस तरह से सर्दियों के मौसम में विशेष करके गन्ने का सही प्रयोग करें और इसके सभी सही लाभ उठाएं। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। आज के लिए सादर प्रणाम।